गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी क्लासेस बाय प्रिया मैम में, जहां मैं प्रिया मैम आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में समझाती हूँ। आखिर अकाउंटिंग इक्वेशन होते क्या हैं, हम सबसे पहले ये समझते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले 11th क्लास का जो कॉमर्स का है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए कि एक्चुअल में हम रिकॉर्ड्स को रखते क्यों हैं। तो जो हर बिजनेस मतलब हर कोई जो बिजनेस में होता है वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्यों रखता है, इस चीज़ को जानने के लिए कि जो उसके पास असेट्स हैं वो उसकी कैपिटल और लाइबिलिटी को चुकाने के लिए मतलब हैं या नहीं है, कहीं उससे ज़्यादा तो हम पैसा नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम इन चीज़ों का क्या करते हैं, मेजरमेंट लगाते हैं। तो हमारा एक इक्वेशन लेके हम चलते हैं, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि हमारी जो असेट्स हैं वो इधर आती हैं, देन इक्वल के बाद कैपिटल और लाइबिलिटी आता है। अब कैपिटल असेट्स में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कैश हो सकती है और स्टॉक हो सकता है, इसके बाद इसमें डेप्टर्स हो सकते हैं और इसमें आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक्सेट्रा, यानी जो चीज़ें असेट्स में होती हैं वो हो सकती हैं। कैपिटल में तो आपकी कैपिटल ही रहती है, कैपिटल के साथ आपके पास क्या आ जाता है, लाइबिलिटी में आपके पास जो लाइबिलिटीज़ होती है, जो आपको पैसा चुकाना होता है, जैसे कि क्रेडिटर को आपको पैसा चुकाना होगा, बिल्स पेबल आपको देने होंगे, यहाँ रिसीवेबल आएगा, यहाँ पे पेबल आएगा। और साथ ही साथ आपके पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम भी हमारी एक लाइबिलिटी मानी जाती है। इसी तरीके से हमारे पास जो जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ले सकते हो। अब कहने का मतलब ये है कि यदि ये 20,000 है तो ये भी 20,000 ही होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 21 है और ये 20 है। यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने अकाउंटिंग में गलती करी है। और इससे देखने से ये पता चलता है कि जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है उतने का ही हमको क्या करना है, अपना असेट्स और सारी चीज़ें खर्चे मेंटेन करना है। जितना पैसा असेट्स होगी उतनी ही हमारी लाइबिलिटीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैश कम हो रही है और हम लाइबिलिटीज़ हमारी ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरीके को समझने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक वैल्यू से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें हम कैसे वो कर सकते हैं। अब हमारे पास है परचेस गुड्स, ठीक है, परचेस गुड्स है। तो परचेस गुड्स में असेट्स की जगह क्या आएगा, जब हम असेट्स बना रहे हैं तो हमारे पास स्टॉक आएगा, ठीक है। और यदि अपने पास जितने भी कैपिटल होती है तो वो स्टार्टिंग की अपन को दी रहती है तो अपन मेंशन करते हैं, और यहाँ पे अपने पास यहाँ पे कैपिटल रहती है, ठीक है। अब परचेज गुड्स बोला है 2,000 का, ठीक है। अब यदि अपने पास पैसा उधार से अपन पैसा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परचेज गुड्स है, कैश लिया है कि कैश नहीं लिया, ऐसा कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शनों को हम वो मानते हैं, क्या कहते हैं, आपके कैश ट्रांजैक्शन ही मानते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैश का कुछ बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है। तो जैसे अपन ने कैश में पेमेंट करी, जैसे अपने पास कि 2,000 का सामान किया, तो जो कैश रही, कैश इसमें कंपलसरी है कि रहती ही रहती है, तो 2,000 रुपये कैश से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्टॉक में 2,000 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जो कैपिटल है, कैपिटल आपकी जो रहेगी वो
जितनी यहाँ पे आप मेंशन करोगे उतनी ही रहेगी। ठीक है, इसको और यदि आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हम दो इक्वेशनों को लेकर चलते हैं। तो अगला हम स्टार्ट करते हैं। हमने 3 इक्वेशंस लिए हैं। पहला इक्वेशन है हमारे पास जो आपको दिख रहा होगा, बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 से। तो बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन असम्पशन करके चलना पड़ता है कि असेट साइड हम क्योंकि परचेस खरीद करेंगे ही, तो एक साइड हम कैश ले रहे हैं और एक साइड हम स्टॉक ले रहे हैं। और जहाँ कैपिटल और लाइबिलिटीज़ होती है तो कैपिटल ली है, मैंने यहाँ पे क्रेडिटर लिया है। सपोज़ यदि हम उधार सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैंने 2 आगे मतलब इक्वेशंस को पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से उसको जमा कर चलना है। सबसे पहले कैश, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो कैश हमने लगाई 80,000 की हमारी कैश लगी। स्टॉक का वैल्यू अभी 0 है, क्रेडिटर की वैल्यू 0 है। जितनी कैश लगाई उतनी ही हमारी कैपिटल आई। अब नेक्स्ट जब अगले पे जाते हैं तो लिखा है कैश परचेज़। कैश परचेज़ का मतलब होता है कि आपने कैश से परचेज़ किया है, तो कैश से परचेज़ किया है आपने 2,000 का, तो इस 80,000 में से आप 2,000 को क्या कर दोगे, ये देखो 80,000 में से आपके पास 2,000 जो होगा वो लेस हो के आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। और जो आपका स्टॉक है वो 2,000 से यहाँ पे बढ़ जाएगा। और जो कैपिटल है आपकी तो क्रेडिटर तो अभी 0 ही रहेंगे। कैपिटल में कोई भी ना घटेगा ना कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे जैसे 80,000 है, यहाँ पे भी 80,000 है। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 80 में से 2 जाएंगे तो 78,000 बचेगा। 78,000 यहाँ, 2,000 यहाँ पे और ओवरऑल यहाँ पे 80,000। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। अब हमारे पास थर्ड एंट्री क्या बोल रही है, परचेज क्रेडिट। क्रेडिटर क्रेडिट में ख़रीदा, परचेज क्रेडिट हुआ हमारे पास। तो इसमें कैश जितने की थी तो वो तो कैश जितने की रहेगी, जैसे 78,000 की कैश थी तो वो उतने की रहेगी। परचेज कर रहे हैं अपन 30,000 का, तो 30,000 का तो यहाँ पे पहले 20,000 का परचेज़ था, तो यानी स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो 2,000 में हम 30,000 को यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जब यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रेडिटर थे वो 30,000 के बढ़ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 80,000 की जो कैपिटल है वो कैपिटल आ जाएगी। अब 78,000 यहाँ पे 78,000 ही रहेगा। यहाँ पे 2 और 30 को जोड़ेंगे तो 32,000 आ जाएगा और यहाँ पर 30,000 रहेगा और यहाँ पे हमारे पास 80,000 रहेगा। अब यदि आप इसको टोटल करते हैं 30 और 80 आपको कितना होता है, 1,10,000 और 78 और 32,000 को यदि ऐड करते हैं तो 1,08,000 आपका होगा। यानी कहने का मतलब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो एक साथ मतलब दोनों साइड बराबर की वैल्यू को लेकर चलता है। और कभी ना कभी यदि हमारे किसी लाइन पे बराबर मेंशन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने अपने क्वेश्चन में गलती करी है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आए हो इस वीडियो को देख के तो ज़रूर पूछिएगा।